मुजफ्फरनगर के सुजड़ू गांव में तालाब की सफाई न होने पर भड़का जनाक्रोश, भाकियू टिकैत का समर्थन। मुजफ्फरनगर के सुजड़ू गांव के वार्ड 46 में तालाब की सफाई न होने को लेकर मोहल्ले वासियों में भारी रोष देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द तालाब की सफाई कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से तालाब की सफाई नहीं की गई है, जिससे गंदगी फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिला। संगठन के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और प्रशासन को जल्द कार्रवाई करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही तालाब की सफाई नहीं कराई गई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसमें मोहम्मद जफरयाब मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, मुनाजर पहलवान जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन, महमूद त्यागी तहसील सचिव हसरत आदि मोहल्ले वासी मौजूद रहे। मेरा नाम मोहम्मद जफरयाब, मैं भारतीय किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष महोदय, आज गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है, तो उसमें कुछ लोग भी इकट्ठा हुए हैं, तो क्या है पूरा प्रॉब्लम? देखिए, सभी लोग ये परेशान होकर इकट्ठा हुए। मेरा मकान भी यहीं थी, मैं भी इन लोगों के बीच का ही रहने वाला। इसमें कुत्ता अगर अंदर उतर जाता है तालाब में, वो अंदर ही सड़ जाता है, फिर यहाँ पे स्मेल आती है बहुत। और नगर पालिका को हमने बार बार लिखित में दिया कि इसकी सफाई करा दो, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही, मच्छर हो रहे, बीमारी आने का खतरा है, कोई भी बड़ी बीमारी आ सकती है, गंदगी इतनी है। बिल्कुल तालाब के जस्ट 50 मीटर पे ही मकान है, सभी तालाब के इर्द गिर्द मकान है, सब बीमार है। अच्छा, यहाँ के जो मेंबर हैं, क्या उनके द्वारा तालाब की सफाई नहीं कराई गई? मेंबर जो भी प्रयास करता होगा हमें तो पता नहीं, लेकिन उससे काम नहीं होता कुछ। तो आपने उससे शिकायत की इस बारे में? दरअसल क्या है, मेंबरी का चुनाव तो मैं ही लड़ा था, और लड़ने के बाद ये पिछड़े उसमें चला गया था, बैकवर्ड में चला गया, तो फिर हमने उसका पर्चा भरवा दिया था सब लोग। अब उससे वो काम सीमन नहीं रहा। उसके बाद भी मान लो आपने इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों को या अधिकारी क्योंकि काफी गंदगी की वजह से यहाँ बीमारी भी, बच्चे भी बीमार होते हैं और मतलब समस्या देखी रहेगी बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे देखिए, हम किसान दिवस में जाते थे, वहां पे किसान दिवस में हम नालियों की, तालाब की बराबर कंप्लेंट लगाते थे, और उसका रिटर्न में मेरे पे ये भी है कि आपका तालाब सफा करा दिया गया है, लेकिन आपके सामने है, देखो सफाई कैसी है। जो विकास था वो कागजों में ही, हमने कागजों में भेजा अपनी कंप्लेंट को, और वापस वो कागजों में ही हमारे पास आ गए, लेकिन काम जमीनी स्थल पर कुछ नहीं हुआ। छोटे बच्चे भी आ खेलते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बच्चे देखे, कुत्ता अंदर उतर जाता है, वहीं फंस जाता है घास में। अभी एक बच्चा तालाब में एक बॉल उठाने के लिए चला गया, वो फंस गया बच्चा। इसलिए हमें ज्यादा इसके लिए बहुत मजबूर होके, क्या कह देते हैं, इस तरह से हमें एक बहुत बड़ा, किसी का बच्चा कल को गुम हो गया तो कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, इसलिए हमें बहुत बड़ा विरोध करना पड़ा इसका। तालाब सफाई नहीं होती तालाब की तो क्या होगा? अगर इस तालाब की सफाई नहीं होती तो फिर मजबूर होकर हमें डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, और फिर यहीं पे हमें एक टेंट लगाना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हम यहीं पे बैठेंगे तब तक इस तालाब की सफाई नहीं होती। तालाब के चारों ओर बाउंड्री कराई गई थी, यहाँ पर हिंगल लगवाई गई थी, वो हिंगल यहाँ पर अब मौके पर मौजूद नहीं है, हटा दी गई है, तो क्या कारण बना कि वहाँ पर है नहीं हिंगल? प्रधानी के टाइम में वो हिंगलें लगी थी, प्रधानों का भी यहाँ कोई सिस्टम नहीं रहा, वो टूट गई, वो गायब हो गई, कुछ तालाब में ही गिर गई, अंदर ही पड़ी तालाब में, वो फंस गई। तो आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस तालाब की जल्द से जल्द सफाई की जाए, जिससे वातावरण आसपास का अच्छा बने। जैसे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है हमारा मुजफ्फरनगर, तो ये भी कुछ स्मार्ट हो। नगर पालिका चेयरमैन बड़े बड़े दावे करती है, चुनाव लगा रहा, मुजफ्फरनगर इंदौर बना दो, इंदौर से बनता है। नगर पालिका जो बड़े बड़े दावे कर रही है, उस दावे में हमें अपने इस वार्ड नंबर 46 में कोई दावा ऐसा नजर नहीं दिखाई दे रहा जिसमें हम कह सके कि हाँ जी काम हो रहा।